जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लाइफ विद जोशी परिवार में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे तो 12 बजे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ, फिर कभी बताएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। हम निकलते हैं घर से। हर्षित नानी के साथ हैं, वासु हमारे साथ आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं साथ में। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, पर कुछ काम है हमें, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलो आप लोगों को भी ले चलते हैं। अभी हम लोग दिल्ली से यूपी में पहुंच चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमें यहाँ से थोड़ा पैदल भी जाना है, तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ आज से पहले मैंने यहाँ पे नहीं देखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम कहाँ हैं अभी हम लोग हैं बरौला गाँव पे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, बरौला गाँव करके। तो हम लोग चलो अंदर को चलते हैं यहाँ से। इस काम के लिए हम लोग आए थे, वो काम हमारा हो गया है। आधे घंटे का ही हमारा यहाँ पे काम था, तो वो फाइनल हो चुका है। वो हम आपको फिर कभी बताएंगे। गर्मी से हमारी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे वासु भी परेशान हो गए हैं गर्मी से, और हम लोग भी परेशान हो गए हैं। तो निकलते हैं हम घर की ओर। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैब का इंतज़ार। 5 मिनट हो गए हैं, कैब नहीं आई है। बार बार वो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे दिखा रहा है। तो हम लोग अब ऑटो लेके चलते हैं मेट्रो की ओर। मेट्रो से ही जाएंगे, यहाँ से मेट्रो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेट्रो में ही निकलते हैं। अब ऑटो लेते हैं यहाँ से। हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, अब निकलते हैं यहाँ से। मेट्रो ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही है। पैदल भी जा सकते थे, पर धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। अभी तो हल्के हल्के बादल भी आने लगे हैं, तो खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए निकलते हैं घर की ओर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 51 में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है। एक इतना ही बड़ा मॉल गुड़गांव में है, और एक सेक्टर 51 से 52 में ये नया बन रहा है। अभी आधा तो ये बन चुका है, आधा अभी बन रहा है। ये बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग इसे देखते देखते जा रहे थे। हमने सोचा था एक बार यहाँ पे हम विजिट करेंगे, पर हमें इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है। बच्चे भी परेशान हो गए हैं घर में, और हम लोग भी गर्मी से परेशान हो गए हैं। तो इसीलिए हम फिर कभी यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। बीच में रोड गई हुई है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कटा हुआ है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता। हम लोग भी बाहर से ही देख रहे हैं, आप लोग भी बाहर से ही देख लो। फिर कभी आप लोगों को घुमा के लाएंगे इसमें। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 52 की मेट्रो पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदल चलना होता है, घूम के आना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं खाने पीने के। आजकल तो मेट्रो के अंदर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूड, डेकोरेशन का, बुक, सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, बाहर पे भी अंदर भी। पापा लोग तो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गई। वासु ने जैसे ही पापा का हाथ छोड़ा, तुरंत ही एक्सीलेटर में भाग गए। मैं इतना ज़्यादा डर गई। ऐसे कई बार हो जाता है, बच्चे हाथ छोड़ देते हैं ज़बरदस्ती, और सीधा वो एक्सीलेटर पे चढ़ गए। और दिन कभी नहीं चढ़ते थे, आराम से खड़े रहते थे, आज चढ़ गए। बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों का, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। मेट्रो के अंदर आ चुके हैं हम लोग। ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी मेट्रो के अंदर, ठीक ठाक ही भीड़ है। यहाँ से ज़्यादातर लोग अट्टा की ओर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, इसलिए थोड़ा अंदर तो भीड़ लगी रही है अभी। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे टिकट। हम लोग मेट्रो कार्ड नहीं लेके आए थे, हमें लगा था कि हम लोग ऑटो या उबर में चले जाएंगे, पर वो नहीं आए, तो इसलिए हमें जाना पड़ा इसमें। यहाँ से टिकट ले ली है, तो चेकिंग करवाते हैं, निकलते हैं अंदर की ओर।
जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तब तक हमारी एक मेट्रो चली गई थी। अब हमें यहाँ पे 4 या 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरी मेट्रो आएगी। आगे की ओर तो पूरा खाली था, वहाँ से कम ही लोग थे, 2-3 लोग ही बैठे हुए थे। यहाँ तो पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग भी वेट करते हैं। यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेट्रो के अंदर जाके थोड़ा राहत मिलेगी। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। बीच में पार्क है, पेड़ पौधे खूब सारे लगे हुए हैं, हरियाली छाई है और चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे शायद यहाँ पे मेट्रो का कुछ काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं। इनकी तो हालत ख़राब हो गई है गर्मी से, कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है इनको। आगे वाली मेट्रो तो आ भी गई है, हमारी अभी भी नहीं आई हुई है। अभी 2 मिनट और है मेट्रो आने की। जैसी मेट्रो यहाँ पर रुक रही है, और देखो इतना ज़्यादा यहाँ पानी गिर रहा है, मुझे लग रहा है एसी का पानी होगा जो सारा बाहर आ रहा है। बहुत सारा गिर रहा था अचानक से, अभी थोड़ा रुक गया है। फाइनली हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। सब ने अपने बैग वैग उठा लिए हैं, अब देखना कैसे दौड़ेंगे लोग। तो चलो हम भी चलते हैं। अभी तो अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, पापा और भाभी को बैठा दिया है सीट में। हम लोग ऐसे ही खड़े हो गए हैं यहाँ पे, बातें करते करते चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 स्टेशन ही हैं, तो आराम से पहुँच जाएंगे। सेक्टर 15 पे ही हमें उतरना है, तो चलो चलते हैं। जो वो करते हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट देखते हैं। हाँ, और जब हम दुकान होती है जैसे कोई एक वो अलग होता है, जैसे अशोक नगर में भी मैं देखता हूँ, तो वो कोई खान करके अशोक नगर में। नहीं यार, मैं दिमाग में कोई मानो हो जाएगा कि दोस्तों। हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 15 पे। यहाँ से हम लोग जाते हैं अब बाहर की ओर। पापा तो इतना ज़्यादा थक गए हैं, आज गर्मी से परेशान हो गए हैं, और फिर वासु भी नहीं छोड़ रहे हैं पापा को। तो चलो चलते हैं। हर्षित के लिए मैं कुछ चीज़ें ले लेती हूँ यहाँ से, नहीं तो बोलेंगे मम्मा क्या लाए मेरे लिए। तो यहाँ से हम लोग अब ऑटो लेंगे। अभी मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खा के फिर मैं अपने घर आ जाऊँगी। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, ताला लगा हुआ है। अब हम कर रहे हैं मम्मी को फ़ोन, और मम्मी फ़ोन भी नहीं उठा रही है। जैसे ही मैं पहुंची, हर्षित बोलने लगे मम्मा मेरे लिए क्या लाए हो। मम्मा तो इनके लिए कुछ भी नहीं लेके आई है। तो वासु हर्षित हमारे हो गए हैं गुस्सा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, टाइम हो चुका है 4। वैसे तो हम लोग 2:30 बजे आ गए थे, पर ब्लॉग अभी मैं बना रही हूँ। अभी बन रही है हमारी चाय। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है 2-3 दिन से। अभी इतना ज़्यादा सुकून आया ना, आप कहीं भी चले जाओ, जो सुकून अपने घर आके मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो हम लोग चाय बनाते हैं, और साथ में अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। भूख भी लग गई है मुझे तो आज सोचा थोड़ा जंक फूड खाया जाए, कब से नहीं खाया हुआ है, तो बनाते हैं पास्ता। हमारे स्वामी जी को आज इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है। देखिए यहाँ पे बाल्टी में पानी डाल के, ठंडा पानी डाला हुआ है, पाँव डले हुए हैं, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बोले अरे घर में सही नहीं होता, ऑफिस ही बढ़िया हूँ मैं। थकान हो गई, गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना बाहर, इसलिए थकान हो गई। वो अपने फोन में बिजी हैं, और हम बनाते हैं पास्ता। टमाटो केचप मुझे डालना नहीं है, हर्षित ने पहले ही बोल दिया टमाटो केचप नहीं आना चाहिए घर में। आज से समझो हमारे घर में टमाटो केचप नहीं आएगा, क्योंकि हर्षित ने जो एक बार बोल दिया, फिर वो उस चीज को कभी भी नहीं खा सकते। कल उन्होंने बोला मम्मा नहीं खाना है, और मुझसे बोले, सुबह भी मैं ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगा रही थी, बोलने लगी कि मम्मा टमाटो केचप मत मंगाना, उसे नहीं खाना है हम लोगों को।
पास्ता मैक्रोनी बनके हमारी तैयार हो गई है, चाय भी बन चुकी है। अब हम बढ़िया से शाम का नाश्ता एंजॉय करते हैं। वासु हमारे सोए हुए हैं, वो नहीं उठे हैं अभी, उनके लिए हम रख देंगे। हम तीनों लोग खाते हैं साथ में बैठ के। क्या हो रहा है? एक राम और एक है लखन। पापा आज रील बना रहे हैं। लखन लखन। ये लो आपका पास्ता, चाय। हम ऐसी चीजें कौन, मुझे हेल्दी चीजें खानी है, ये चीजें क्यों बनाती हो तुम? अरे खा लो ना, एक ही दिन तो खा रहे हो, कौन सा हमेशा खा रहे हो? पता नहीं कितने मेनू में तो खा रहे हो। धन्यवाद। लो चाय भी पकड़ लो, हर्षित को मैंने दे दी है। अभी हम लोग आ गए हैं छत पे। मौसम अभी काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। दिन से कितनी ज्यादा गर्मी थी, अभी बहुत खतरनाक वाला तूफान आने लग गया है। बारिश तो आएगी नहीं, जब तूफान आता है ना बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है। बादल तो लगे हुए हैं, तो तूफान तो खतरनाक वाला आ रहा है। बच्चे दोनों पापा के साथ खेल रहे हैं। खेल लो साइकिल के साथ, ऐसे टूटी नहीं है उतनी, बस ये धूप की वजह से थोड़ी वो हो गई है। क्या हो गया? आइस में लग गई है, लाल हो गया। कब मारा? इनको जब भी दर्द हो ना हमेशा एक ही है कि दद्दा ने मारा। से मारा और ऐसे जीजी से भी मारा। ये क्या होता है? आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।